एवन उत्तराखंड बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पीएम स्वनिधि परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 103वें संस्करण को सुना। पीएम मोदी ने मन की बात में बताया कि देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र उन्हें लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। मोदी ने कहा कि उन्हें यह पत्र चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं ने लिखा है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। यह उपहार पाकर वे बहुत अभिभूत हो गए। हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव के यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने उनके इस अभिनव प्रयास की सराहना की थी। उन्होंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से भी अपील की थी कि वो यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पाद खरीदें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर धामी ने स्वनिधि के लाभार्थियों और स्वनिधि के बैंकर्स और अन्य लोगों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को 9% अनुदान मिलने के बाद जो 4% ब्याज देना पड़ता है वो आने वाले समय में राज्य सरकार वहन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी के वायरल वीडियो को लेकर अब कांग्रेस अपने पार्टी के ही उन व्यक्तियों को चिन्हित करने में जुट गई है जिन्होंने इस तरह के वीडियो को वायरल करवाने में मदद की है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि इतनी पुरानी पार्टी का अपना अलग इतिहास रहा है, लेकिन अब यह मामला अनुशासन समिति को दे दिया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हमें सभी स्क्रीनशॉट और सभी सबूत एकत्र कर लिए हैं। अनुशासन समिति को यह सब भी दिया गया है और इसके अलावा हाईकमान को भी यह सारी जानकारी सौंपी जाएगी। भाजपा के तो देखिए ये स्तर की बात नहीं थी कि वो ऐसा कुछ खोजी काम करे। भाजपा के प्रवक्ता ना अध्ययन करते हैं, ना लिखते पढ़ते हैं, ना किसी चीज पर गौर करते हैं, ना गंभीर हैं। ऐसे में ये निश्चित है कि हमारे किसी कार्यकर्ता के द्वारा उन तक ये चीजें पहुंचाई जा रही हैं और आज से नहीं, सालों साल से पहुंचाई जा रही हैं। हमें उन्हें पहचानने में, हमें उन्हें चिन्हित करने में, या हम भी कहीं आप कह सकते हैं कि रिलैक्स्ड रहे, हमने भी जो हो रहा था उसको देखकर भी अनदेखी करी। लेकिन अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो 137 साल पुरानी पार्टी के गौरवशाली इतिहास, उसके गौरवशाली इतिहास पुरुष और उसकी इतनी लंबी लेगेसी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए वाइब्रेंट विलेज के ग्राम प्रधानों को पीएम मोदी ने आमंत्रित किया है। उत्तराखंड के 51 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया गया है। इन 51 वाइब्रेंट विलेज की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान और उनकी पत्नी को राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है, जिसके बाद दिल्ली में पीएम मोदी की इनसे विशेष बातचीत के साथ ही इन्हें सेंट्रल विस्टा का भ्रमण भी कराया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज की नोडल अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश के 51 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर चुना गया है। इन गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई हैं।
15 अगस्त को जो हमारे 51 गांव हैं वाइब्रेंट विलेज के, उनके प्रधानों को दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में एज स्पेशल इनवाइटीज बुलाए जा रहे हैं। आई थिंक जो मेन मुद्दा है वो यही है कि मेन पर्पस यही है कि जो गांव हमारे चयन हुए हैं, ताकि प्रधानों को एक बार को सेंसिटाइज करें कि ये वाइब्रेंट विलेज इंपॉर्टेंट गांव है, और इनमें प्रधानों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो हम प्रॉपरली इनको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। तो उस मैसेज को आई थिंक पास करने के लिए प्रधानों को इस बार इंडिपेंडेंस डे पे वहां दिल्ली बुलाया जाएगा, और वहां पे उन लोगों को जो भी इंडिपेंडेंस डे के फंक्शंस होते हैं दिल्ली में, उनमें उसमें सम्मिलित किया जाएगा। देहरादून नगर निगम लगभग 10 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहर के राजपुर और रेस कोर्स क्षेत्रों में 2.5 किलोमीटर के 2 साइकिल ट्रैक विकसित करने पर काम कर रहा है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि दोनों स्थानों का चयन सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। रेस कोर्स में लोगों ने अपने घरों के आगे फुलवारी बना ली है। वहां पर मौके पर जाकर लोगों से अपील की जा रही है और पहले उस फुलवारी को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइकिल ट्रैक की मांग पुरानी है, इसके लिए स्थानीय विधायक के साथ ही चर्चा की गई है और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, अभी जो है रेस कोर्स में और जो हमारा राजपुर रोड पे बनना है साइकिल का ट्रैक, अभी रेस कोर्स जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है उनके साथ वार्ता करनी है। ये अभी विधायक जी भी आए थे, हमने उसमें बात करी है कि नगर आयुक्त जी, हम और पीडब्ल्यूडी एक संयुक्त उसमें निरीक्षण करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों ने जो है रेस कोर्स में घर के आगे जो है वहाँ फुलवारियाँ बना रखी हैं, तो उनसे बात करके वो फुलवारियाँ पहले हटानी है सारी की सारी, उसके बाद उसमें साइकिल का ट्रैक बनेगा। अभी कल ही जो है अभी विधायक जी से बात हुई, कल हम उसका जो है एक मौके पे जो आके पीडब्ल्यूडी और हमारे नगर निगम के सभी अधिकारीगण हम जाएंगे। उत्तराखंड में इन दिनों डेंगू के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। खासतौर पर राजधानी देहरादून में यह आंकड़ा 100 से अधिक पहुंच गया है। देहरादून नगर निगम की ओर से डेंगू से बचाव के लिए स्वच्छता और जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। मेयर देहरादून सुनील उनियाल ने बताया कि सभी वार्डों में फॉगिंग की जा रही है। जहां जहां डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं उनके आसपास के लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि मेयर गामा ने नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे अभियान की सफलता पर प्रसन्नता भी व्यक्त की। मेयर ने सभी से अपील की है कि वह अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और सफाई पर विशेष ध्यान रखें। उसके लिए जो है लगातार अभी ये फॉगिंग तो हमारी 100 के 100 वार्डों में चल रही है, और जहाँ दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ ये डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, जहाँ लार्वा मिल रहा है, अभी एक संयुक्त जो है घर घर एक अभियान भी चल रहा है, हमारा स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के द्वारा अभियान चल रहा है, और जहाँ लार्वा मिल रहा है उनके चालान भी किए जा रहे हैं। देहरादून की जनता से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि जहाँ पानी एकत्र होता है, जहाँ पानी जो है इकट्ठा होता है, हर हफ्ते उन पानी को बदलेंगे, चाहे गमला हो, कूलर हो, जहाँ घर में हमारा साफ पानी इकट्ठा होता है। तो उसके लिए जो है लगातार अभियान चल रहा है, और मुझे लगता है कि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम जो अभियान चला रही है उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। उसके ये फॉगिंग तो हमारी 100 के 100 वार्डों में चल। चंपावत के टनकपुर राज्य परिवहन निगम डिपो और लोहाघाट डिपो में कार्यरत संविदा कर्मियों ने उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ के बैनर तले भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हर्षवर्धन सिंह रावत के माध्यम से सीएम धामी को ज्ञापन भेजा, जिसमें संविदा कर्मियों को ईएसआई के तहत सुविधाएं दिए जाने की मांग की गई है। वहीं कर्मचारियों का कहना था कि चंपावत विधानसभा क्षेत्र में ईएसआई कार्यालय शुरू कर उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाती है। अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह संजीवनी बूटी का कार्य करता है। ऐसे संविदा कर्मियों को निःशुल्क इलाज की सुविधा ईएसआई के जरिए मिलती है। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के समस्त जिलों और कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जिलों के कर्मचारियों को ईएसआई की सुविधाएं मिल रही हैं। इसीलिए उनकी मांग है कि चंपावत, पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिलों में कार्यरत अल्प वेतनधारी संविदा कर्मियों को भी ये सुविधाएं मिले। जो हमने इस वक्त रखी है, जो हमारा ईएसआई कार्ड सभी मजदूरों का हक होता है, वो हमारे इस चंपावत जिला क्षेत्र में अभी तक लागू नहीं हो पाया है, जिसको ऑफिस खोलने के लिए आज हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं। कर्मचारी मजदूर संघ की कुछ समस्याएं थी, जिसमें ईएसआई का मैटर बहुत समय से लंबित पड़ा है। इस विषय पर जब उनके बारे में ज्ञापन देने का विषय आया, तो मैंने कहा कि ज्ञापन लेने के लिए मैं खुद ही आपके पास आऊँगा। तो मैं आज इनके यहाँ
कार्यालय पे आया हूं और ये संबंधित जो भी विषय है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके संज्ञान में डालूंगा और उनसे मुझे पूरी भरोसा है कि बहुत जल्दी इस विषय का निराकरण हो जाएगा। हेल्थ केयर सुविधाओं का महत्व मानव समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य जांच और देखभाल के लिए सही साधनों की उपलब्धता, संगठनित व्यवस्था और सशक्त नेतृत्व समाज की सेहत में महत्वपूर्ण है। इसी के चलते रानीखेत के औद्योगिक क्षेत्र अस्पताल में आवासीय और बाहरी मरीजों के लिए बेहतर सुविधाओं का विकास हो रहा है। इसके तहत रानीखेत अस्पताल में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवान ने 80 लाख की लागत से बनने वाले लेबर रूम और प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान बैंड बाजे के साथ विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सीएमओ अल्मोड़ा और पुलिस के प्रभारी निरीक्षक ने गुलदस्ता देकर क्षेत्रीय विधायक का स्वागत किया। रानीखेत हॉस्पिटल में पिछले लंबे समय से कक्षों की कमी, यहाँ पर ऑफिस जो व्यवस्थित ऑफिस होना चाहिए उसकी कमी की मांग की जा रही थी लंबे समय से। आज मैंने 80 लाख रुपए की लागत के लेबर रूम और ऑफिस के कार्यालय की यहाँ शिलान्यास किया है और इसी के साथ यहाँ पर कोविड के लिए एक बड़े हॉल और कोविड से जैसी जो महामारियाँ होती हैं उसे बचने के लिए जो यहाँ पर हॉल का निर्माण होना है। बागेश्वर स्थित कपकोट विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका नजारा लीती के डांगती गांव में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति के बीमार हो जाने पर उसे सड़क तक लाने के लिए 7 किलोमीटर डोली पर कंधे पर लाना पड़ा। ऐसे में कपकोट के पूर्व विधायक ललित फसवाण ने राज्य सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। ललित ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कारगर उपाय करने की मांग की है। विधानसभा क्षेत्र में सामा के अंतर्गत लीती ग्राम पंचायत में डांगटी गांव है। लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर ये मुख्यालय से दूर है सामा से, और यहाँ से सड़क मार्ग से ना जुड़ने की वजह से अभी भी जो लोगों को आवाजाही के साथ साथ जो स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों की दिक्कतें का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर क्षेत्र निवासी महिला ने आरोप लगाया कि उसका दूसरा विवाह कोतवाली मंगलोर क्षेत्र में हुआ था। गांव में महिला कमरे में अकेले सो रही थी, तभी एक युवक कमरे में घुसा और महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। महिला ने इसके बाद कोतवाली पहुंची, दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं मामले में विधायक उमेश कुमार का कहना है कि पुलिस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। आशीष कुमार है, रेखा का लड़का, उसने मेरा रेप किया था। मेरी शादी अभी हुई थी 2 जून को, 1 जून को मेरी शादी हुई थी, रात की शादी थी मेरी। और वहाँ पे मतलब मुझे मेरे ससुराल में 2 दिन रखा और 2 दिन रखने के बाद इनकी एक प्रेमिका है रेखा नाम की, उसके यहाँ ले जाके छोड़ दिया। इसके यहाँ ले जाके छोड़ने के बाद इनको मैंने कुछ गलत आपस में देखा तो उन्होंने बोला कि गलती होगी मेरे से, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं भाई, दूसरी शादी है मेरी कि अपना घर बसाना है। घर बसाने के लिए मैंने उनको इग्नोर कर दिया सब चीज़ों को। उसे वो करने के बाद फिर इसने क्या किया, मेरे को बोला कि वहाँ पे चलते हैं देवता पूजन के लिए। संडे वाले दिन देवता पूजन के लिए मेरे को वहाँ लेके गए, मेरे ससुराल खेड़ा जट। रामनगर रोड स्थित एक होटल में ज्ञानात्री मीडिया कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि कुमाऊं मंडल के डीआईजी नीलेश आनंद भरने रहे। इस अवसर पर मीडिया कॉलेज के प्रबंध निर्देशक संतोष मल्होत्रा ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत और कोर्सेज की जानकारी दी। प्रदेश जो है एक लंबी सीमा जो है नेपाल और चाइना बॉर्डर से हमारे पास लगी हुई है, जिसमें कई प्रकार की सेंसिटिविटी जो है हमारे सीमाओं पे बनी हुई है। जो लीपू लेक बॉर्डर है हमारी, जो गुंजी से लगी हुई है, उसमें हम लोग जो है लगातार वहाँ फुल्ली प्रेजेंस बनाए हुए हैं। हमारी पेट्रोलिंग और जो है वो पूरी तरह सेंसिटिव है। जो हमारी वहाँ यात्राएं जो चल रही है आदि कैलाश और उस पर, तो उसके माध्यम से भी हम लोग अलर्ट है। और इसके अलावा अभी नए जो है झूला पुल भी स्टार्ट किए हुए हैं, उसके टाइमिंग्स जो है झूला पुल के अभी चेंज करवाए हैं।
और जो आने जाने वाले वहाँ के लोग हैं, हालांकि हमारा फ्री पास है, फ्री ट्रेड है, तब भी जो है कुछ बातें होती है जो हम लोग जो है उस पर लगातार नज़र बनाए होते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि आज हमारे नए सत्र का शुभारंभ हुआ है जो कि 2023-24 सेशन के लिए, और सभी बच्चे आज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए हैं, आप खुद देख सकते हैं इसमें। और आगामी हफ्ते से ही हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, और क्योंकि सभी बच्चों को आपको मालूम है कि इस समय दिनेशपुर के रामबाग में देर रात 22 वर्षीय एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक अशोका लीलैंड कंपनी में काम करता था, जहां से घर आने के बाद उसने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। जो घटना घटी है हमारे रामबाग में, बहुत दुखद घटना है। 22 साल की उम्र है लड़का, कोई वजह पता नहीं चल रहा है। ये मेरे को अभी सुबह रामबाग से कोई खबर मिला था कि आकाश नाम का लड़का, उसके पिताजी के नाम धीरेन्द्र दास है, उनको रात को ये लोग आए। वो लड़का किसी से उठना बैठना करता नहीं है। पता चला कि वो रात को खाना खाए और सुबह 10:30 बजे करीब पता चला कि फांसी लगा लिए। जब A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।